कुल्हाड़ी हुआ, बसुला हुआ, दबिया हुआ, कचिया हुआ, पसपी हुआ, जो अपना देहात का जरूरी का चीज़ है ये सब करते थे, करके पाले हैं, जिंदगी काटे हैं। और इसमें ज़्यादा विस्तार ने पहले हम जब शुरू में किए तो परिवार भी मेरा नाखुश हो गया। जी तुम क्या करते हो, ऐसा काम नहीं करो, दूसरे काम करके खाओ, तो कभी किया नहीं कैसे तू करोगे, होता है मेरे ये। लेकिन हमारा आत्मा जो उसमें जुट गया न तो हम जुटे रह गए इसमें। तकलीफ भी हुआ लेकिन कोई हमको तकलीफ नहीं हुआ, बुझाया नहीं। अभी तक हम इसमें लड़ते हैं, लोहा से अपना जीवन काटते हैं। कि जो कहिए कोई सरकारी हमको कोई मदद, कोई फलना चिल्ला नहीं, हम अपना सहारे जन्मे हैं, अपना सहारे पर अभी तक जी रहे हैं। पसीना कमाए पर विश्वास है। बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ, बस इसी से थोड़ा बहुत इनकम आता है और कुछ नहीं, वो भी मुश्किल से। और 6:30 बजे मेरा क्लास है बच्चे लोगों को, उसको पढ़ाते हैं 8 बजे तक, 8:30 बजे तक। उसके बाद मेरा 10 क्लास का बच्चा है 6 ठो, उसको मतलब 10:30 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक उसको पढ़ाते हैं। फिर 3 बजे फिर ट्यूशन है मेरा यहाँ पे, फिर यहाँ का बच्चा को पढ़ाते हैं। यहाँ से पढ़ा के और 2 जगह जाते हैं पढ़ाने के लिए। कोई लाठी लेके पुत्ती लाठी खेल लेते हैं, तो कोई पैसा खेलते हैं गांव में, कोई गुल्ली खेलते हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा खेल रहे हैं फ्री फायर बैठ के लोग। हम लोग के समय में सब खेलते थे, अड्डा कबड्डी होता था, बुढ़िया कबड्डी होता था, सुंघा दौड़ होता था गाछ पे चढ़ के, फुटबॉल खेलते थे, ये सब था उस समय। क्रिकेट तो काफ़ी खेलते, क्रिकेट का तो हम फैन हैं, और क्रिकेट भर दिन खेलते थे, खाना उना हड़ताल करके। क्या नाम है? मेरा नाम है शंकर। और शंकर जब गले से गा सकता है, उसकी खोपड़ी घूमी ना, तो दुश्मनों को जला के राख भी कर सकता है। अगर तुम्हारे मेहमानों को इतना ही शौक है तो मेरा प्रोग्राम है टिकट पर, कहना मेरा प्रोग्राम, टिकट खरीद के आ जाए और मेरा प्रोग्राम देख ले। सिंगर का काम करते थे, गीत भी गाते थे, रोल भी करते थे। मार धाड़ का सीन आता था, मार धाड़ का सीन में कभी मार खाते थे, कभी मारते थे। ऐसा होता था कि लोग देख के बहुत खुश होते थे। अभी हम पशुपालन का देखभाल कर रहा हूँ। मैं गाय है, भैंस है, उसी का सेवा में लगा हूँ। और आगे चाहता हूँ कि मैं यही डेयरी टाइप का कोई, मैं थोड़ा माल भैंस ज़्यादा बढ़ा करके वही काम करूँ, बस यही सोच है अभी मेरा। मेरे माँ और पिताजी मजदूरी करने के लिए चले जाते थे, तो मेरे से छोटे 3 भाई बहन हैं, उसको हम खिलाते थे। माँ मजदूरी करने चली जाती थी, फिर उसके बाद हम खाना वगैरह बनाते थे, घर का काम भी करते थे। उसके बाद माँ आती थी, फिर वो सुबह का वो दिनचर्या थी, खाना बना के खाना, फिर काम पे चले जाना, बच्चे को संभालना, उसके साथ हम पढ़ाई भी करते थे।
तो उस समय पढ़ाई के लिए हमको जन जागरण शक्ति संगठन से 200 रुपया करके महीना मिल रहा था पढ़ने के लिए। फिर हम उसमें गए, जुड़े, उससे जुड़ के अपने हक और अधिकार को लेकर के जाने। क्या दिनचर्या तो मेरा ऐसे चले गया, ऐसे बीत गया कि जिसका कोई अथी नहीं रहा। हम तो सोचे कि एक से एक काम करेंगे। बम्बई भी गया, उसमें भी हम सोचे कि थोड़ा सा अपना नंबर लगा दें। नंबर लगाए, फिर वहाँ खाने का दिक्कत हो गया, जो कि हवाई जहाज़ के मतलब पायलट में थोड़ा सा हमको काम होने वाला था कि जहाज़ जो गिरता है उसमें सीटी मारने वाला काम मिल रहा था। वैसा एक बड़ा अफसर थे जो वही मुझे लगाने वाले थे। लेकिन जो 2-4 दिन हम लोग जो भूखे रह गए ना, इसके चलते वहाँ से फिर हम घर रिटर्न आ गए। तब पहले जो था लोग बहुत दिक्कत से जीते थे, हर तरह से, जैसे कि पैसे की कमी, उसके बाद भोजन का भी कमी होती थी। लोग कमाते थे तो खाते थे, नहीं तो कभी कभी भूखे भी रह जाते थे। वो तभी का मजदूरी था, बहुत कम, 1 रुपये का मजदूरी था। उस समय से पोषण पालन हम लोगों का हुआ और फिर भी हम लोग अपना जो है कि जीवन काटते गए। और गांव में कोई चीज़ करने के लिए थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो एक पर एक समस्या है, कभी लाइट का समस्या होता है तो कभी रोड का समस्या होता है। यहाँ समस्या जन्मन से पैदा है और शहर में समस्या है ही नहीं। गांव का, जैसे गांव का कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो जो गांव में करना चाहता है तो उसको बहुत तरह के लोग बोलते हैं कि गांव के बच्चे को गांव के ही लोग सुधार रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है। बाहर के लोग आके पढ़ाएं या समझाएं तो मान लेते हैं, क्योंकि वो कहावत है ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर। यही है कि मतलब यदि आप बाहर से पढ़ के आए हैं, अररिया से पढ़ के आए हैं, पूर्णिया से या पटना से, तो उसका वैल्यू गांव में कुछ नहीं है। यदि आप गांव के हैं और बाहर रह के पढ़ें और बाहर रह के यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको गांव वाले उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कि आप क्या पढ़े हैं वो नहीं समझेंगे, बोले पढ़ा रहे हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद तो समस्या ही है कि ग्रेजुएशन के बाद आगे मास्टर के लिए उतना रुपया तो नहीं है, 2-2.5 लाख लगता है। तो भी सिर्फ ग्रेजुएशन करके भी सोच रहे हैं कि करें या नहीं करें। ये बचपन से ही, मतलब कि जब बच्चे पैदा होते हैं, लड़का लड़की का जेंडर आधारित ये बचपन से ही शुरू होता है कि लड़के का ये काम है और लड़की का ये काम है, अलग कैटेगरी में रहते हैं। जैसे कि वो लड़का है और ये लड़की है, लड़की का ये काम है करना, जैसे घर की बर्तन साफ करना, माँ के साथ काम में हाथ बटाना, खाना बनाना, और उसको पढ़ाई का मौका कम मिलना, जो भी घर का किचन का सामान है उसके साथ वो खेलना। और लड़का को है कि सुबह उठना, वो उसका खेलना, बैट बॉल खेलना, गेंद खेलना। मनुष्य को अपना जीवन में कोई दुख से घबराना नहीं चाहिए, उससे संघर्ष होना चाहिए। आज हम इतना तो कमाए, कल यदि इससे बेसी कमाएंगे तो हमको पूर्ति होगा। ये संघर्ष करें तो मेरा आगे रास्ता ठीक रहेगा। हम किसी का भरोसे रहने से मेरा पेट नहीं भरेगा।